हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्लास विथ यूनिक आइडेंटिटी में। आज टॉपिक है रस। आइए हम रस के बारे में बात करते हैं। रस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रस धातु से व अच प्रत्यय से मानी जाती है। रस धन अच प्रत्यय लगाने से रस की उत्पत्ति होती है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। किसी काव्य को पढ़ते समय या आनंद की प्राप्ति होना ही रस कहलाता है। किसी भी काव्य रचना को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कोई गाना सुनते समय, कोई पिक्चर देखते समय जो भी आपके मन में हरकतें होती हैं, जो भी विचार आते हैं, वही आपका रस होता है। रस के 4 अवयव या अंग माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव और अस्थाई भाव। ठीक है। रस के प्रणेता भरत मुनि हैं। रस के प्रणेता कौन है? रस के प्रणेता भरत मुनि हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन किया है। 36 अध्यायों में इन्होंने छठी व 7वीं अध्याय में रस का वर्णन किया है। ठीक है, देखिए, भरत मुनि ने रस निष्पत्ति सूत्र दिया है। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगत निष्पत्ति रसः। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगत निष्पत्ति रसः। विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन आश्रय वाला होता है। अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। अनुभाव क्या होते हैं? अनुभाव 4 होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। सात्विक कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अस्थायी भावों की संख्या 9 होती है। भाव 3 प्रकार के होते हैं। सतोगुण 8 प्रकार का होता है। भाव 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। ठीक है, आइए देखते हैं रस कौन कौन से हैं और उनके स्थायी भाव क्या क्या हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस शोक, रौद्र क्रोध, वीर उत्साह, भयानक भय, वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, करुण शोक, भयानक भय, विभत्स जुगुत्सा। ठीक है। अद्भुत रस क्या होता है? विस्मय। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय, शांत, सम या निर्वेद होता है। वात्सल्य का वात्सल्य होता है। भक्ति का आस्था या भगवान से संबंधित प्रेम का वो होता है। अस्थायी भाव क्या होता है? वह भाव जो मन में अस्थायी रूप से व्याप्त होता है उसे अस्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव क्या होता है? वह भाव जो मन में अस्थायी रूप से व्याप्त होता है उसे अस्थायी भाव कहते हैं। विभाव क्या होता है? विशेष भाव होता है। भावों को जो उत्पन्न करने वाला होता है उसे विभाव कहते हैं। जिसके कारण मानव के जीवन में कोई भाव उत्पन्न होता है वही विभाव होता है। अनुभाव भावों का अनुगमन करने वाला जो कार्य किया जाता है वही अनुभाव कहलाता है। संचारी भाव, व्यभिचारी भाव या 33 होते हैं जो अस्थायी भाव होते हैं या अस्थायी भाव होते हैं। ठीक है, ये संचारी भाव या व्यभिचारी भाव क्या होते हैं? ये अस्थायी होते हैं, क्षण मात्र के लिए आते हैं। ठीक है, ये 33 होते हैं जिनमें से कुछ हैं हर्ष, विषाद, हास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, मोह, उत्सुकता। अस्थायी भावों की संख्या 9 होती है। अस्थायी भाव की संख्या 9 होती है। आइए हम विभाव के बारे में चर्चा करते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। भावों को उत्पन्न करने वाले को विभाव कहते हैं। विभाव एक आलंबन विभाव होता है, दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। आलंबन विभाव जो क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। ऐसा भाव जिसके कारण भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसा तथ्य जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है। ऐसी चीज़ जिसके कारण भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आश्रयालंबन और दूसरा विशेषयालंबन। आश्रयालंबन क्या होता है? ठीक है, आश्रयालंबन ऐसा भाव जिस पर मनुष्य आश्रित होता है, जिसके लिए मन में प्रेम जगे, वही क्या होता है? आश्रय आलंबन। ऐसा भाव जिस पर मनुष्य आश्रित होता है, जिसके लिए मन में प्रेम जगे, जैसे राम हो गई, सीता माता हो गई, ये क्या है? आश्रय आलंबन हो गई। विषयालंबन जिसके लिए प्रेम जगे। ठीक है, जिसके लिए प्रेम जगे, यहाँ पे क्या है? जिसके मन में प्रेम जग रहा है। और यहाँ पे विषयालंबन क्या है? जिसके लिए प्रेम जग रहा है। ठीक है, यहाँ राम के मन में प्रेम जग रहा है, राम भगवान के मन में प्रेम जग रहा है। किसके लिए प्रेम जग रहा है? सीता माता के लिए प्रेम जग रहा है। ठीक है, विषयालंबन जिसके लिए प्रेम जग रहा हो, जैसे सीता माता हो गई, लक्ष्मी माता हो गई, जिसके प्रति भाव जग रहा हो। ठीक है,
उद्दीपन विभाव, ये उद्दीपन विभाव चंचलता होती है, कोकिल एकांतो मन की हरकतें, जैसे जो मन की हरकतें होती है, जैसे ऐसा भाव जिसके ऐसी तत्व ऐसी परिस्थिति जिसके लिए भाव जिसके कारण भाव उत्पन्न हो रहा है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। ये नायिका नायिका हो गई, जैसे नायिका को देख के नायक के मन में क्या होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, और जो वो चेष्टा करता है कार्य करने की इच्छा प्रकट करता है, वही उद्दीपन विभाव होता है। उद्दीपन विभाव को क्या क्या होता है, देखिए आलंबन के गुण होते हैं, आलंबन की चेष्टाएं होती हैं, आलंबन का अलंकार होता है तथा तटस्थ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव 4 प्रकार का होता है। ठीक है, अनुभाव के 4 अंग होते हैं। भाव का अनुगमन करने वाला कार्य ही अनुभाव कहलाता है। ठीक है, भाव को अनुगमन करने वाला कार्य ही अनुभाव कहलाता है। अनुभाव 4 होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। सात्विक कितना 8 होता है। सात्विक भाव जो मन में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, सभी के मन में, जो सभी के मन में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, सात्विक भाव कहते हैं। ये कितना होते हैं, 8 होते हैं। स्तंभ, प्रसन्नता या लज्जा, अनुभाव, कंप, भय, स्वरभंग, वाचनों को न बोलना, डर के कारण कांपने लग जाना। ठीक है, वैवर्ण, रंग उड़ जाना, अश्रु, आंखों में पानी आना, प्रलय, इंद्रियों का शून्य होना, श्वेत, पसीना आ जाना, रोमांच, रोंगटे खड़े हो गए, जिह्वा। ठीक है, ये क्या हो गए, 8 आपके सात्विक भाव हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कायिक। कायिक क्या हो, शरीर की चेष्टाएं होती हैं। वाचिक क्या होता है, वाचिक यानी बोलना होती है। आहार क्या होता है, वेदना जो अंदर से आती है। ठीक है, श्रृंगार रस के बारे में अब हम थोड़ा बहुत देखेंगे, थोड़े बहुत उदाहरण देखेंगे। रस की टॉपिक इतनी है, वो उन्हीं में से क्वेश्चंस जो आना होगा आ जाएंगे। अब कुछ हम देखते हैं। ठीक है, इनके कुछ देखते हैं, जैसे श्रृंगार रस। स्थायी भाव क्या होता है, रति। जब अस्थायी रति विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव का संयोग होता है, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। ऐसे ही समस्त रस की परिभाषा लिखी जा सकती है, आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम श्रृंगार रस के उदाहरण देखेंगे, लेकिन आज के लिए वीडियो इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में हम श्रृंगार रस के उदाहरण और भी रस के उदाहरण देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।